हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस माइक्रो टीचिंग के यहाँ पे वीडियो में हम देखने वाले हैं व्याख्यान कौशल के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए एक अच्छे टॉपिक पे यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना दिखाई जा रही है आप लोगों को। और देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए सूक्ष्म शिक्षण की किसी भी कौशल की वीडियो अपलोड करता हूँ, पाठ्य योजना की कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, या फिर सीटेट यूपीटेट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, तो उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप जिस पेज से आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखना होता है, काफ़ी कॉलेजेस में प्रिंटेड फाइल मिलती है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, बस फिल करना होता है। जैसे पर्यवेक्षक का नाम वहाँ पे लिखा होगा, आपको फिर बस अपना नाम लिखना है। यहाँ पे कौशल का नाम लिखा होगा, व्याख्यान कौशल लिखना होगा। लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में ये कुछ भी नहीं लिखा होता, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है, इसलिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए सूक्ष्म पाठ्य योजना। यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सूक्ष्म पाठ्य योजना। जो भी उसका नंबर होगा, 1 2 3 4, जो भी नंबरिंग करनी है वो कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम लिखना है, यानी आपको अपना नाम लिखना है। कौशल का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, व्याख्यान कौशल है। उस तरीके से इस तरीके से बॉक्स बनाना है जिसमें दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय इतिहास का है। हमारी आज की जो कक्षा है वो 7वीं है। वर्ग अ है, यानी कि कक्षा 7 के सेक्शन ए में, यानी वर्ग अ में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए। आप जिस वर्ग में जाएंगे उसका नाम लिखेंगे। नहीं है वर्ग तो मत लिखिएगा। अवधि यहाँ पे 6 से 7 मिनट का होता है, जो माइक्रो टीचिंग होता है। वैसे मानक अवधि 7 मिनट का होता है, तो 7 मिनट लिखिएगा। बट आपके कॉलेजों के ऊपर ये वेरी करता है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि उनके यहाँ 6 मिनट बोला जाता है कॉलेज में लिखने के लिए, या फिर 10 मिनट बोला जाता है लिखने के लिए, या 5 मिनट लिखा जाता है। तो सभी कॉलेज में अपने अनुसार वो पढ़ाते हैं, अपने अनुसार वो कराते हैं ट्रेनिंग। लेकिन जो मानक चीज़ें होती है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो एक बार कॉलेज में लिखने से पहले फ़ाइल दिखा लिया करिए, फ़ाइल रफ पे लिख के, ठीक है, जिससे आपकी फ़ाइल कटने ना पाए। फाइल पे कट पिट हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, तो वो गलत प्रभाव डालता है। तो और यहाँ पे देखिए, हमारा प्रकरण जो है आज का वो बौद्ध धर्म है। अब आता है कौशल के घटक। कौशल के घटक का मतलब ये होता है कि आप जो भी यहाँ पे कौशल कर रहे हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, अनुशीलन कौशल हो गया, तो सारे कौशल जितने भी होते हैं, श्यामपट्ट कौशल हो गया, उनमें सभी में कुछ न कुछ आपको सिखाया जाता है। जो टीचर होता है, पर्यवेक्षक होता है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करा रहा है। ये फालतू चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारे गुण आपके अंदर डेवलप किया जाता है, उसके बाद आपको पाठ्य योजना पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो कौशल के घटक होते हैं, जो भी कौशल आपको सिखाया जाता है, उसको सिखाने के बाद आपको क्या क्या सीखना है, आपको क्या सिखाना चाहता है एग्जामिनर, मतलब पर्यवेक्षक, वो वही चीज़ें यहाँ पे घटक होती हैं। तो यहाँ पे व्याख्यान कौशल में देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे उपयुक्त प्रारंभिक एवं समाधान कथनों का प्रयोग। यानी कि आप जो कथन यहाँ पे बोलें शुरू में, वो कोई ना कोई समाधान बता रही हो, बच्चों को परेशान ना करिए, वो प्रॉब्लम में क्रिएट ना करें, उनके समाधान दे बच्चों को। दूसरा है व्याख्यान संधियों का प्रयोग, यानी कि जैसे व्याख्यान दे रहे हैं तो कहाँ पे उनको रुकना है, कहाँ पे किस व्याख्यान से दूसरे व्याख्यान को जोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के करना होगा। कथनों में क्रमबद्धता, यानी एक कथन खत्म हुआ तो दूसरा कथन उसी के बाद उसी से रिलेटेड शुरू होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को गिनती पढ़ा रहे हैं उसके बाद सीधे भाग देना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिनती पढ़ा रहे हैं उसके बाद जोड़ घटाना सिखाएंगे, तब गुणा सिखाएंगे, तब भाग सिखाएंगे। इस तरह से क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा में प्रवाह, यानी कि जो आप बोल रहे हैं उस पर प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बोलते हैं और वो डरते रहते हैं अंदर से, जब आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस ना हो, अच्छे प्रवाह से जिस चीज़ को कविता पढ़ रहे हैं तो कविता की तरह पढ़िए, मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसको मैथ के हिसाब से पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसको इंग्लिश के हिसाब से पढ़ाइए। सभी चीज़ को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आपका जो भाषा है, बोलने का तरीका है, वो अच्छे तरीके से आप प्रवाह उसका सही होना चाहिए। पाँचवा यहाँ पे है कौशल का घटक, तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना। कोई ऐसे शब्द हैं जिसको आपको परिभाषा, जिसका शब्द का अर्थ बच्चों को नहीं पता है, तो उसको परिभाषित कर दीजिए जिससे बच्चे उसको समझ सकें। छठवां पॉइंट है छात्रों के लिए रुचिकर। जो ऐसे यहाँ पे कंटेंट पढ़ाइए बच्चों को जो इंटरेस्टिंग हो, बच्चे उसमें रुचि ले सकें। सातवां पॉइंट है छात्रों की समझ की परीक्षण के लिए प्रश्न पूछना। जैसे अगर कुछ पढ़ा लिए हैं आपको थोड़ा सा 2 4 5 मिनट 10 मिनट, तो बच्चों, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे कोई भी हैं, तो उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछने का यही कारण होता है कि बच्चों का ध्यान इधर उधर ना भटके। और दूसरा, आपने जो पढ़ाया है प्रश्न पूछेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा वो बता पा रहे हैं। अगर उस प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पढ़ाए गए चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं। नहीं बता पा रहे हैं तो आपके पढ़ाए गए चीज़ों को वो समझ नहीं पाए हैं,
ठीक है। और 8वां देखें यहाँ है सभी आवश्यक बिंदुओं को समाविष्ट करना, यानी कि जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो सभी उसमें आपके पढ़ाए गए चीज़ों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा तो लगे 30 मिनट 40 मिनट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए चलते हैं यहाँ पे व्याख्यान कौशल देखते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या फिर लड़के छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया हो जाएगा, और छात्र कथन क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे है, पहले विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है इसमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बच्चे आराम से बता देंगे, महात्मा बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल में बताइए या विस्तारपूर्वक बताइए, इस तरीके से पूछ लीजिए तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना स्पष्टीकरण देना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया स्पष्टीकरण, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, इसके सामने देख लीजिए, उसके नीचे चलते हैं, देखते हैं। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। में पाते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन व माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। उरुबेला में पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये हो गया, आपने व्याख्यान दे दिया। अब यही जो मैंने बोला था प्रश्न पूछेंगे जो आप पढ़ाने के बाद कुछ, तो यहाँ पे बोध प्रश्न उसको कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न लिख लीजिए। इसमें पहला प्रश्न देखिए, बच्चों से आप पूछेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चे बता देंगे उरुबेला में। देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे लुम्बिनी में हुआ था, या इसको सही कर लीजिएगा। दूसरा है, प्रिंटिंग गलत हो गई है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? पीपल के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पे उरुबेला आएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे प्रश्न, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे? तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाए, यहाँ पे लिख दीजिए समस्यात्मक। फिर से इसका स्पष्टीकरण दीजिए। बुद्ध ने 4 अर्थशास्त्र, यहाँ पे आर्य संयोग का उपदेश दिया, आर्यों को उपदेश दिया। पहला 4 उपदेश दिया यहाँ पे, उसको समझ लीजिए। पहला, इसको सही से आप देख लीजिएगा, जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा, दुख दूर करने के लिए कारण निवारण आवश्यक है। और चौथा, दुख निरोधक मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब इस पे भी बहुत प्रश्न बच्चों से पूछेंगे आप। जो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य दिए गए हैं? तो बच्चे बोलेंगे 4। दूसरा प्रश्न है, दुख का कारण क्या है? तो बच्चे बोलेंगे तृष्णा। ये हो गया, आपने पढ़ा लिया उनको। 2 टॉपिक काफ़ी है सूक्ष्म पाठ्य योजना में। वैसे तो एक ही टॉपिक पढ़ाना होता है क्योंकि ज़्यादा समय मिलता नहीं आपको। निरीक्षण तालिका आती है। निरीक्षण तालिका में यहाँ पे आपको बना बनाया मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं बना बनाया मिला तो आपको यहाँ पे बनाना होता है। टैलीज लिखिए, व्यवहार घटक लिखिए, रेटिंग स्केल ऊपर लिख लीजिए, नीचे न्यूनतम और अधिकतम लिख लीजिए। वही हैं जितने घटक थे उसको लिख लीजिए। उपयुक्त प्रारंभिक व तथा समापन कथनों का प्रयोग, व्याख्यान संधियों का प्रयोग, कथनों में क्रमबद्धता, भाषा में प्रवाह, तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना, छात्रों के लिए रुचिकर, 7वां छात्रों को समझ के प्रक्षेपण के लिए प्रश्न पूछना। 8वां है, सभी आवश्यक बिंदुओं को समाहित करना, यहाँ पे समाविष्ट करना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको न्यूनतम यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 में से। अगर कोई यहाँ पे ऐसे कर दिया या फिर ऐसे भी कर सकता है एग्जामिनर, तो आप समझ लीजिए कि आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी की है उस चीज़ में। अगर इनमें से अधिकतम में से आपको कुछ मिलता है, इस तरीके से मिल गया, इस तरीके से मिल गया, तो आप जाहिर सी बात है आपके द्वारा वो चीज़ अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। और नीचे यहाँ पे आएंगे तो आलोचना या फिर सुझाव लिखेगा पर्यवेक्षक। जो पर्यवेक्षक होगा यहाँ पे आपके अंदर जो भी कमी होगा या जो सुझाव देना चाहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा पर्यवेक्षक का। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। अगर आपको आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ, वीडियो की लिंक के नीचे अपलोड कर देता हूँ। इसी के नाम से जो भी नाम होगा पाठ्य योजना का या सूक्ष्म पाठ्य योजना का, उसी नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मुझे आप लोगों के लाइक चाहिए होते हैं क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपको लेसन प्लान या फिर माइक्रो टीचिंग के जो कंटेंट मिलेंगे वो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ आप लाइक बटन पे क्लिक कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई नया कंटेंट चाहिए, किसी नए चैप्टर पर चाहिए पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना की किसी भी कौशल की वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप उसमें कमेंट करके बता सकें कि आपको कौन सा लेसन प्लान चाहिए या फिर कौन सा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट चाहिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों के कंटेंट आप तक पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो, आपके द्वारा मांगी गई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि वो वीडियो अपलोड हो गई है।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।